मानना पड़ेगा तेरा सेटअप। हाँ प्रहलाद, हाँ हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हो गए? आखिरी बार जब तुम अपनी माँ की मौत के बाद गांव आए थे तब ना। तो एक हिसाब से 5 साल हो गए। हाँ सही कहा। तुम अभी उसी पुरानी जगह में हो ना? अरे मैं तो कतर चला गया था। रिसेशन होने के बाद से पूरा दुबई डाउन हो गया। मेरी कंपनी के साथ साथ कई कंपनियों को बंद कर दिया गया। अभी कतर में जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कंपटीशन है भाई। ये देखना कैसा है बताना तो। बताओ। चलेगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। 5 बेडरूम का सेटअप है। ओह, इतना बड़ा नहीं चाहिए, बस 3 बेडरूम अटैच। 3 बेडरूम? अगर ऐसा है तो हम एक जगह जाकर आते हैं, ठीक है ना? ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी जाएंगे। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जाने से पहले एक फैसला करके जाएंगे। तो फिर हम जाएंगे। तुम्हें अभी घर की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ उधर ही है ना? माँ के जाने के बाद पापा यहीं रह रहे हैं। हाँ। उस वजह से मैं उनको वहाँ लेकर चला गया। अच्छी परवरिश करके बड़े करने वाले इंसान है। तुम तो जानते ही हो, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। लेकिन साथ में रहने वाली बीवी ये बात समझ भी नहीं आएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा लोग नहीं सोचते। हाँ, सही बात है। लेकिन अभी मेरे पापा गांव वापस आने की जिद कर रहे हैं। नहीं, वो इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे? हम सब ने जिद करके पिताजी को दूसरी शादी के लिए मना लिया है। अच्छा ऐसा है? मान गए हैं क्या वो? मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने गांव में रहेंगे तो गांव वालों को देखकर थोड़ा बेड फील करेंगे ना। इसलिए मैं इस घर के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे मैंने बनाया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, घर बहुत बढ़िया है। तुमने बनाया है इसीलिए मैं जाकर देखने वाला हूँ, नहीं तो मैं एडवांस दे चुका होता। अरे ये तो लगता है बेचने के लिए बना ही नहीं है। अरे नहीं, ये बेचारा एक पियोन का घर है। पैसे ना होने की वजह से काम रुक चुका है। कैसा लग रहा है? अच्छा है, घर अच्छा है। वैसे ये कितने स्क्वायर फीट का है? 2000 स्क्वायर फीट। आने वाला है, दे देती हूँ। ये हफ्ता जाने दो। इस तरह का बहाना बनाकर 4-5 महीने निकाल दिए। तुम जैसे लोगों को 10 रुपया भी नहीं देना चाहिए। क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो स्कूल गए हुए हैं। स्कूल? बेकार का स्कूल। स्कूल में जाकर पूछा तो बोला कि घर गए हैं, यहाँ की पूछा तो स्कूल गए हैं। सुनो बहन, ये चौथी बार तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। हे भगवान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे धोखा देने के लिए सोचोगी तो फिर मैं जहाँ बोलूंगा उसी समय पैसे लाकर देने पड़ेंगे उसे। मुझे गलत करने पर मजबूर मत करो, समझ गई? वो आए तो उसे समझा देना कि नुकसान उठाने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ, शाम को दोबारा फिर आऊंगा। हाँ, उससे कह देना कि सीधी तरह से मेरे पैसे मेरे घर में पहुंचा दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा पता नहीं। वो कब का घर से गए हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, छोटे बच्चे थोड़ी है, वो यही कहीं होंगे। अरे अगर इस तरह पुरानी सोच लेकर चले तो वो आधी रात तक भी वापस नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि वो स्कूल में किसी मुसीबत में फंस गया हो। अरे इतने बजे कोई स्कूल होता है क्या? हाँ, ये चलो। बात सही है। फिर कहाँ गया होगा वो? अरे वो भंगार वाले के साथ कुछ लफड़ा हुआ था, ऐसा सुनने में आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। हे भगवान, आखिर किस तरह की परेशानी हुई होगी? कोई छोटा मोटा उधार लिया होगा उसने। दुनिया में ऐसा कौन है जो उधार नहीं लेता? हमारा इंडिया कर्ज से लिपटा हुआ है। चुपचाप नहीं रह सकते क्या? बाला, ये क्या है बाला? यहाँ आकर क्यों बैठे हो? घर से कब के निकले हो? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने नहीं ढूंढा। चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं।
बाला, अभी वक्त क्या हुआ है पता है? सोना नहीं है क्या? तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। इतना क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ऐसा मत करो, चलो सो जाते हैं। बाला, हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अब तक कितना खर्च हुआ है ये हिसाब जोड़ रहा था। ये फैन नहीं चल रहा है तो गर्मी बहुत लग रही है। कहाँ इतनी गर्मी है? हाँ, सोने के बाद नींद भी नहीं आ रही है। ये रुक गया है या ये खराब हो गया है? तुम जरा नीचे उतर कर आओ, खामखा मुझे डरा के रख दिया। जिन चीजों की जरूरत नहीं उन्हें घुसा कर रखती हो। छे, बेकार में मूड खराब करती हो। यह सिर्फ मेरी परेशानी नहीं है, इन सब की वजह मैं हूं। हं, जैसे घर बनवा रहा हूं अपने लिए, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है। 100 जगह से मैंने कर्ज लिया था, उसकी लिस्ट रखी थी इसमें। जिनको पैसे देना उनका हिसाब नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? सुमित्रा, हाँ, तुम वहां पर क्या कर रही हो? तुम जरा यहां आओ। मैंने कल हिसाब लिखकर रखा था, वो मिल नहीं रहा है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुमको कब से बुला रहा हूँ। वो हिसाब कहाँ रखा जो मैंने लिख के रखा था? ऐसे अचानक आकर मुझसे पूछोगे तो क्या बताऊं? मैं मछली साफ कर रही हूँ। भाड़ में जाए तुम्हारी मछली। देखो, 100 बार से ज्यादा तुम्हें बुला चुका हूँ। जिस किताब में हिसाब लिखा था वो मैं ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल मुझे पागल बना के रखा है। चुपचाप अंदर आओ। ओफो, देखो, किस वक्त तुमने काम शुरू किया है? मैं अपने घर के काम पर ध्यान दूं या हिसाब किताब पर नजर रखूं? तुम्हारी काम रखी की हुई नहीं। चीज ना मिले तो घर वालों पे सवार हो जाते हो। अपनी जबान पर लगाम रखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया, अगर वो घर पे आ गए तो मैं क्या करूंगा? सोचा तुमने? और क्या कहा तुमने? मैं तुम पे सवार हो रहा हूँ। अगर तुम कुछ चीजें संभाल के नहीं रख सकती तो यहाँ क्या कर रही हो तुम? और इस तरह बहस करोगी तो अच्छी बात नहीं। मैं सवार हो रहा हूँ इस पे। मैं इस पे बोझ डाल रहा हूं, और जो मेरे सर पे बोझ पड़ा है उसका क्या? ये काम मैंने किसके लिए शुरू किया? मैं ही पागल हूं। जो किया तुम सबके लिए, अपने लिए नहीं किया कुछ।
माँ, लोन लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था कि बाद में इस लोन को भर पाएंगे या नहीं। कुछ लोगों को समझाने से समझ में आता है और कुछ लोगों को झेलने से, लेकिन कुछ लोगों को समझाने और झेलने के बाद भी पता नहीं चलता। तुम उस कैटेगरी के इंसान हो, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और जो इस तरह से ठोकरें खा रहे हो ये तुम्हारी जिद की वजह से कि अपने दम पर रहूंगा, कमाऊंगा। एक जना बाहर नहीं फोड़ सकता है। सुनो, ये बात तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लो। तुम तो हारने के लिए बस से बाहर निकले हो ना। इसमें बच्चों और इसका क्या कसूर है? इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। इसकी वजह बस इतनी है कि मैं तुम्हारे सपनों और अरमानों के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता था। अब बस भी करो, कितना बोलोगे? तो क्या करूं? अरे बच्चे तकलीफ में है, उस तकलीफ को हटाने के लिए क्या करे? अब इस विषय पर बात करो। कौन है वो तुझे ब्याज में पैसे देने वाला? और वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बेटी, तुम एक पेपर और पेन निकालो, किसको कितना देना है वो सब लिख कर रखो। कर्जदारों का नाम पता तो जानते हो ना, या ये भी नहीं जानते? जानता हूँ। ओह, चलो किस्मत है। सही बताओ ना। चल झूठी। हाँ बताओ ना। नाम क्या है? सुदेवन। ओह सुदेवा, फोन को जरा साइड में रखो। मैं तुम्हें अपनी माशुका से गप्पे लड़ाने के लिए पैसे नहीं देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमसे हो सकता है तो 2-4 और आदमी बढ़ाकर इस काम को जितना जल्दी हो सके खत्म करो। तुम लोग अपनी मनमानी करके काम को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, समझे? काम खत्म करो। हाँ। दूसरी जगह जैसा काम करते हुए यहाँ पे मैंने मत क्या करो। किया? फोन तोड़ दूंगा तुम्हारा। कुछ घमंड बोलते दिखाता है सब। मुझे। अरे देखने के लिए मैं काफी नहीं हूँ क्या? घिस घिस कर अपनी उंगली को मत घिस लेना। उंगली को खराब करने के लिए मैं अलग से पैसा नहीं दूंगा, समझ गए? उसे निपटाने पर ध्यान दो। प्रहलाद, तुमने जो बोला था ना, उस गल्फ वाले को बुलाओ, हम बात करके देखेंगे। और अगर कम भाव में चीट करने की सोचेगा अरे ऐसा तो नहीं उसको है। आने वो से आदमी मना अच्छी कर कीमत दो। दे रहा है। तो फिर मैं जरा घर वालों से बात कर हाँ, तो लेता ठीक हूँ। है। कहा ना काम पर ध्यान दो। वो गल्फ वाला दोपहर के बाद साइट के उधर आएगा। बोला है कि अच्छी कीमत देगा। अगर ऐसा रहा तो उधार चुकाने के बाद बाकी के पैसे को हम बैंक में भी रख सकते हैं ना। नहीं तो इस घर का पूरा काम एक साथ करवाने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं है बेटी, या फिर इसके लिए घर बेचना पड़ेगा। कुछ भी हो पिताजी, आप अपने हिसाब से फैसला लीजिए। उससे पूछे बिना आप अपनी मर्जी चलाओगे तो और परेशानी बढ़ा देगा। इसने जो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया है उसको तो मुझे ही पार लगाना होगा ना। आखिर मैं उसका बाप हूँ और ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, लाखों का कर्ज है। इतने सारे कर्ज के नीचे दबकर अगर हम उस घर में चले भी गए, सुकून से जी पाएंगे इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। माँ जी, पिताजी आपको जो अच्छा लगे कीजिए। वो किधर है? फिर भी एक बार उससे पूछ लो। तुम जरा चुप रहो, कुछ भी समझाकर उसे स्कूल भेज दो। अगर हमारे फैसले में उसको शामिल करेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। वो चारों तरफ से फंस गया है। जब वो इतना बड़ा फैसला ले रहा था तब तुम्हें उसे सलाह देनी चाहिए थी ना। मैं भी भाड़े के घर से निकलने की खुशी में लालची हो गई थी। माँ जी, सिर्फ बाला के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, उसमें मेरा भी लालच था। शायद तुम स्कूल जा रहे हो। नहीं पिताजी, मैं साइट पे जा रहा हूँ। बाथरूम का टाइल्स ले लिया क्या? नहीं, वो किचन का पेंट? वो मैं दोपहर को टाउन जाते समय खरीद लूंगा। तुमको स्कूल के कितने दिन हो गए हैं? मुझे वहां रोज जाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार तुम्हें जो तनख्वाह देती है वो पब्लिक के पैसे होते हैं, इसलिए ईमानदारी से काम करने के बजाय सिर्फ साइन करके जो तुम तनख्वाह उठाते हो वो अच्छी बात नहीं है बेटे। लो, सुबह तुम सुबह स्कूल शुरू। जाओ और दोपहर के बाद मैंने जो सामान बोला है वो खिड़की दरवाजा सब लेकर आ जाना। तुम्हारे आने के बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से, समझे? अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। नहीं पिताजी, वो क्या तुम है कि अब मैं भी मेरी बात नहीं सुनने वाले हो क्या?
नहीं, मैं जाता हूँ।